विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 7वीं जो एनसीईआरटी से है, अध्याय 2 प्राणियों में पोषण अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप कक्षा 7वीं अध्याय 2 प्राणियों में पोषण अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखेंगे। और यदि आप देखना चाहते हैं अन्य कक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर विजिट करके कक्षा 8वीं के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर, कक्षा 9वीं और 10वीं के अध्यायों के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं। और अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं। तो आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो आगे हम देखते हैं इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर। अध्याय का पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ हम पहला वाक्य देखते हैं, मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से यहाँ रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। तो यहाँ हम पूर्ति करते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। इस प्रकार इन शब्दों से हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। दूसरा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। रिक्त स्थान में यकृत लिखेंगे तो यह वाक्य पूरा हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला वाक्य है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जठर रस का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम जठर रस लिखेंगे और वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दीर्घरोम या रसांकुर से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अगला है, अमीब अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो यहाँ खाद्य धानी से हम वाक्य को पूरा करेंगे। अभ्यास का अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पहला वाक्य है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह वाक्य असत्य है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा वाक्य है, जीव लाला ग्रंथि रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यह वाक्य सत्य है। अगला वाक्य है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह वाक्य सत्य है। अभ्यास का अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित करना है। पहला कथन है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। यह वाक्य असत्य है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा है, जीव लाला ग्रंथि रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। यह वाक्य सत्य होगा। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह वाक्य सत्य है। अगला वाक्य है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह वाक्य भी सत्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला जो वाक्य है वह है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो यहाँ सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह होगा तीसरा, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सही विकल्प का चयन करना है। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत और बृहदांत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा जिसका हमें चयन करना होगा वह होगा चौथा, बृहदांत। बृहदांत जल का अवशोषण करता है। बृहदांत द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। अभ्यास का अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो जो कॉलम ए में कथन दिए गए हैं उनका मिलान हमें कॉलम बी में दिए गए कथनों से करना है। अब यहाँ पर कॉलम ए में खाद्य घटक दिए गए हैं, उपाचन के उत्पाद कॉलम बी में दिए गए हैं। तो खाद्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। पाचन के उत्पाद हैं वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो अम्ल। यहाँ हमें इनका सही मिलान करना है। तो आगे देखते हैं सही मिलान। तो उत्तर होगा और सही मिलान होगा, खाद्य घटक है कार्बोहाइड्रेट, जो पाचन का उत्पाद है वह शर्करा है। खाद्य घटक प्रोटीन, पाचन के उत्पाद अमीनो अम्ल होगा। और खाद्य घटक वसा, इसका पाचन का जो उत्पाद होगा वह वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल होगा। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का मिलान शर्करा से, प्रोटीन का मिलान अमीनो अम्ल से और वसा का मिलान वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल से होगा। अभ्यास का अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके क्या कार्य हैं। इसका उत्तर होगा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो रचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं।
और धीर रोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। धीर रोम का क्या कार्य होता है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो धीर रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। यह धीर रोम का कार्य होता है। अभ्यास का अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त का जो निर्माण है वह यकृत में होता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इस थैली को पित्ताशय कहते हैं और पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 7 है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर होगा सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता है परंतु रूमिनेंट या घास खाने वाले जंतु में इसका पाचन हो जाता है। ऐसे जंतु के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जबकि बहुत से जंतु एवं मानव में ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण से सेलुलोज का पाचन मानव या अन्य जंतुओं द्वारा नहीं किया जा सकता। जो रूमिनेंट घास खाने वाले जंतु होते हैं वह सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो बिना पचे ही हमारे पाचन तंत्र में आसानी से अवशोषित हो जाती है। ग्लूकोज सीधे ही रक्त के साथ मिलकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती है अतः ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो बिना पचे ही हमारे पाचन तंत्र में आसानी से अवशोषित हो जाती है और ग्लूकोज सीधे ही रक्त के साथ मिलकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है अतः ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अभ्यास का अगला प्रश्न है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? जैसे पचे भोजन का अवशोषण यह कार्य क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है। भोजन को चबाना यह कार्य मुंह के द्वारा किया जाता है। जीवाणु नष्ट करना यह कार्य आमाशय के द्वारा किया जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करता है और भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में होता है। मल का निर्माण बृहदांत्र में होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि आहार नाल के कौन से भाग द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अभ्यास का अगला प्रश्न है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा समानता होगी दोनों में पोषण का प्रकार विषमपोषी है। मानव एवं अमीबा दोनों विषमपोषी होते हैं। समानता होती है अंतर मानव में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है परंतु अमीबा में यह कार्य खाद्य धानी में होता है। अमीबा में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता जबकि मानव में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है जो एक पूरा तंत्र होता है। अभ्यास का अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो हमें यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए कथनों से मिलान करना है एक दूसरे का। तो हम देखते हैं कथन। कॉलम ए में कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे का है लाला ग्रंथि, खा आमाशय, गा यकृत, घा मलाशय, यहाँ क्षुद्रांत और चा बृहदांत। जबकि कॉलम बी में दिए गए हैं पित्तरस का श्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और मल त्याग। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाता है। इसकी हम आगे इन शब्दों का मिलान करते हैं या इन कथनों का मिलान करते हैं किस कथन का किससे मिलान होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंग और उनके कार्यों का मिलान। जैसे लाला ग्रंथि, लाला रस स्रावित करना यह कार्य इसका होता है तो लाला ग्रंथि का मिलान होगा लाला रस स्रावित करना। आमाशय, आमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है। यकृत, इसका कार्य पित्त रस का श्रवण करना होता है। मलाशय, बिना पचे भोजन का भंडारण करना होता है। क्षुद्रांत, पाचन का पूरा होना, क्षुद्रांत में पाचन पूरा होता है। बृहदांत, इसके द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है तो इसका मिलान जल का अवशोषण से होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ियाँ देखी, मिलान देखा वाक्यों का। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 12 है चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसको नामांकित करना है। तो यहाँ पर आप नामांकित चित्र देख रहे हैं। इस प्रकार से इस चित्र को नामांकित कर सकते हैं। पित्ताशय है, आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत, क्षुद्रांत, मलाशय और गुदा। इस प्रकार से इन अंगों के नाम देखकर आप भी चित्र को नामांकित कर सकते हैं। अध्याय का अगला और अंतिम प्रश्न है
क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, ऊतकों की मरम्मत एवं अन्य कार्यों हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज की आवश्यकता होती है। इन पोषक पदार्थों की पूर्ति केवल हरी सब्जियां या घास से नहीं हो सकती है, अतः जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां या घास ही पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। आप भी इन प्रश्नों को उत्तर देखें और इनसे अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप अन्य अध्यायों के प्रश्न के उत्तर भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आगे जिन अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। जानकारी या प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी लगे तो अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।